जो वोल्ट मीटर और एमीटर हमारे घर में सबमर्सिबल के पैनल में लगा हुआ है, उससे हमें सिर्फ एक आइडिया लेना है कि कितने वोल्ट आ रहे हैं, कितनी करंट कंज्यूम हो रही है, किसी कैलकुलेशन में नहीं लेना। अगर रियल में 240 वोल्ट आ रहे हैं, वो 235 बता दे, 245 बता दे, तो भी हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब उस इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। लेकिन अगर हमें कहीं कैलकुलेशन में लेना है वोल्टेज या करंट, तब उस इंस्ट्रूमेंट को प्रिसाइज होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, छोटी सी भी मिस्टेक ना करे वो। तो यहां एक करेक्टर हम पढ़ेंगे, गैल्वेनोमीटर का एक करेक्टर जिसे कहा जाता है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी का एक नॉर्मल सा सिंपल सा आइडिया है। क्या आइडिया है? कि अगर आपका गैल्वेनोमीटर बहुत हल्की सी मामूली सी करंट से भी काफी बड़ा डिफ्लेक्शन दे रहा है, हल्की सी आपने करंट फ्लो करी और कॉइल काफी बड़े एंगल पर रोटेट कर गई, तब आप कहते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है। सेंसिटिव है। सेंसिटिविटी को आप ये समझ लीजिए कि नॉर्मल दुकानदार के पास जो स्केल तराजू रखा हुआ है, वो 1-2 ग्राम को गायब कर देता है। 5 किलो चीनी में 2 ग्राम फालतू आ जाए, 2 ग्राम कम आ जाए, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, दुकानदार को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने 10 ग्राम की एक अंगूठी बनवाई सुनार से और 2 ग्राम एक्स्ट्रा उसने दे दिया, 2 ग्राम कम दे दिया, तो आपको भी और उसको भी, दोनों को फर्क पड़ेगा। मतलब उसकी स्केल में सेंसिटिविटी होनी चाहिए, वो बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट सही रीडिंग दे, वास्तव में उतना ही बताए जितना वो है। हालांकि 100% एक्यूरेट कभी नहीं होता। अगर आपने देखा हो सुनार की, उस पर अगर आप 2-4 बाल भी रख देंगे अपने सर के तोड़ के, तो भी उस पर डिफ्लेक्शन आ जाएगा, वो रीडिंग बताने लगती है। आप ये कहेंगे कि वो ज्यादा सेंसिटिव है, ज्यादा सेंसिटिव है। तो किसी भी गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी का मीनिंग है हल्की सी भी करंट आपने उसमें फ्लो कराई और काफी बड़ा डिफ्लेक्शन उसने दे दिया। ठीक है, लिखिए सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। A galvanometer is said to be sensitive when a small current through it gives a large deflection.